ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हम श्री उपदेशामृत ग्रंथ के श्लोक याद कर रहे हैं। आज छठा श्लोक याद करेंगे। पहले शब्द का उच्चारण करते हैं। दृष्टैहि स्वभावजनितैर् वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुद फेन पंकैर्ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। अपनी मूल कृष्ण भावनामृत भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा असत शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो उच्चारण करते हैं। इसका भी जो छंद है वो वसंत तिलक का है, पिछले श्लोक जैसा ही। 14 अक्षर हैं प्रत्येक पद में, तो इसको बोलते हैं वसंत तिलक। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्।
न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुदभ्येन पङ्केर्। गंगां भसां न खलु बुद्बुदभ्येन पङ्केर्। गंगां भसां न खलु बुद्बुदभ्येन पङ्केर्। ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। ब्रह्माद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। पहले दो लाइन साथ में। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। एक बार और बोलते हैं। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्केत्। ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्केत्। ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्महि। गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्केत्। ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। अभी हम इसको पूरा श्लोक उच्चारण करते हैं। तो कोई भी श्लोक किसी भी छंद में होता है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम उसको अलग अलग तरीके से गा सकते हैं। ऐसा नहीं उसको एक ही तरीके से गाया जा सकता है ना। आप उसी छंद को अलग अलग तरीकों से गा सकते हैं। आप उसको अलग अलग स्पीड में गा सकते हैं, अलग अलग पिच में गा सकते हैं। तो जो आपके लिए ज्यादा आसान है, जिस प्रकार गाना, आप उस प्रकार उस मेलोडी को चूज कर सकते हैं। बस वो छंद सही तरीके से गाना आना चाहिए। तो पूरा श्लोक हम उच्चारण करते हैं। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गाम्बसां न खलु बुधबुधफेन पङ्केर्। ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्।
गंगाम्बसां न खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्महि। एक और बार उच्चारण करते हैं। दृष्टै स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्बसां न खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्महि। दृष्ट ही, दृष्ट ही मतलब सामान्य दृष्टि से देखा गया। क्या? स्वभाव जनित ही, स्वभाव से उत्पन्न, निजी स्वभाव से उत्पन्न या निजी स्वभाव से जन्मा। वपुषः, शरीर का। च, तथा। दोषे, दोषों से। सुसामान्य दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से देखा गया दोष। किसका दोष? किसी के शरीर का दोष या उसके स्वभाव का दोष। न प्राकृतत्वम, यह भक्त जनस्य पश्येत। नहीं, न मतलब नहीं, प्राकृतत्वम, भौतिक होने की अवस्था या भौतिकता। यह, इस संसार में, भक्त जनस्य, शुद्ध भक्ति के या शुद्ध भक्तों का पश्येत, देखना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि हमें इस भौतिक जगत में जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्राकृत नहीं समझना चाहिए, मतलब भौतिक नहीं समझना चाहिए उनके, और उनके जो शरीर में दोष इत्यादि है उसको दोष के रूप में नहीं देखना चाहिए। गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फे न पंकेर। गंगाम भसाम, गंगा जल का। न, नहीं। खलु, निश्चय ही। बुध बुध फे न पंके ही, तो बुध बुध मतलब जो उसमें बुलबुले होते हैं। फेन मतलब झाग, पंके ही मतलब कीचड़। जैसे कि गंगा में हमें ये तीन चीजें दिख सकती है। बुलबुले दिख सकते हैं, फेन दिख सकता है, झाग या कीचड़ दिख सकता है। तो ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्म ही। ब्रह्म द्रवत्वम, हालांकि वो जल है लेकिन वो जल सामान्य नहीं है, वो ब्रह्म द्रवत्वम है, ब्रह्म है, आध्यात्मिक है। अपगच्छति ना, और उस कारण से उस जल के जो शुद्ध गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, वो सब गंदगी को देखने से भी। नीर धर्म ही, जल के गुण धर्मों से। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा असक्त अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो इस श्लोक में हमें एक उत्तम अधिकारी वैष्णव का संग कैसे करना चाहिए बताया गया है। पिछले श्लोक में रूप गोस्वामी ने तीन प्रकार के वैष्णवों का उल्लेख किया था, उनके लक्षण बताए थे, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, और कहा था कि उनको सम्मान करना चाहिए लेकिन अलग अलग मात्रा में करना चाहिए। और अब वो बता रहे हैं कि कोई उत्तम श्रेणी का वैष्णव का संग हमें मिल जाता है
तो हमें किस सावधानी को बरतना है जिससे कि हम उनमें दोष न देखें। तो हमें उन्हें शरीर के स्तर पर नहीं देखना है, या उनके शारीरिक दोषों को या स्वभाव के दोषों को गंभीरता से नहीं लेना है। नहीं तो हम बहुत आसानी से उनके प्रति अपराध कर सकते हैं। तो अभी इन श्लोकों का हम रिवीजन करेंगे, फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ श्लोक। आप सभी हमारे साथ साथ बोल सकते हैं बिना अनम्यूट किए। ठीक है। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यहिदमीप्सित सङ्गलब्ध्या। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गाम्बसां खलु बुध फेन पङ्केर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्महि। आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।